जरा अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर मैं तुम्हें दो ट्रेडर दिखाऊं जिनमें से पहला 90% ट्रेड जीतता है और दूसरा सिर्फ 40% ट्रेड जीतता है, तो तुम किसे सफल मानोगे? शायद बिना सोचे तुम पहले वाले का नाम लोगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि वही 90% विन रेट वाला ट्रेडर हर महीने पैसा खो रहा है और 40% विन रेट वाला लगातार अपना अकाउंट बड़ा कर रहा है, तो क्या तुम यकीन करोगे? यहीं से ज्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग में अमीर बनने का रास्ता ज्यादा सही ट्रेड लेने से होकर जाता है, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। मार्केट तुम्हें इस बात के पैसे नहीं देता कि तुम कितनी बार सही निकले। मार्केट सिर्फ ये देखता है कि जब तुम सही निकले तब कितना कमाया और जब गलत निकले तब कितना बचाया। अगर आज भी तुम विन रेट देखकर किसी स्ट्रैटेजी को अच्छा या बुरा मानते हो, तो हो सकता है कि तुम उसी जाल में फंसे हो जिसमें लाखों ट्रेडर्स सालों तक फंसे रहते हैं। और यही वजह है कि मेहनत करने के बावजूद उनका अकाउंट कभी ग्रो नहीं करता। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सोच समझाने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। वीडियो खत्म होने तक शायद तुम भी विन रेट गिनना छोड़ दोगे, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर होगा और वही चीज लंबे समय में तुम्हें सच में रिच बना सकती है। और हाँ दोस्तों, 999 रुपए, बस इतनी सी कीमत में अगर आपको ऐसा इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वीडियो कोर्स मिल जाए जो आपको बार बार देखकर सीखने का मौका दे, तो क्या ये महंगा है? सच कहूं, मार्केट में लोग हजारों बल्कि कई बार दसियों हजार रुपए खर्च कर देते हैं, फिर भी उन्हें सिर्फ कंफ्यूजन मिलता है। लेकिन अगर सही गाइडेंस शुरुआत में मिल जाए तो वही एक फैसला आपको सालों की गलतियों, बेवजह के लॉस और टूटते हुए कॉन्फिडेंस से बचा सकता है। मैंने इस कोर्स को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं किया है, बल्कि पूरे दिल से इस तरह तैयार किया है कि सीखने वाला हर कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सके। ऐसा नहीं कि एक बार देखकर सब खत्म हो जाए। जब भी कोई डाउट हो, आप दोबारा देख सकते हैं, फिर से सीख सकते हैं और अपनी समझ को पहले से बेहतर बना सकते हैं। अगर आप सच में ट्रेडिंग को सिर्फ किस्मत का खेल नहीं बल्कि एक स्किल बनाना चाहते हैं और अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का फैसला लेने के लिए तैयार हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। सिर्फ 999 रुपए में ये पूरा वीडियो कोर्स अभी उपलब्ध है। अगर आपको लगता है कि अब सीखने का सही समय आ गया है, तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया है। आज लिया गया सही फैसला आने वाले समय में आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आज मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूं, तो शायद उसका जवाब तुम बिना सोचे दे दोगे। सवाल यह है कि ट्रेडिंग में सफल बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? ज्यादातर लोग कहेंगे ज्यादा विन रेट, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि जो ज्यादा बार सही होता है वही सबसे अच्छा होता है। स्कूल में ज्यादा नंबर लाने वाला सबसे अच्छा स्टूडेंट कहलाता है। एग्जाम में कम गलतियां करने वाला सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है। इसलिए जब हम ट्रेडिंग में आते हैं तो हमारा दिमाग भी यही सोच लेकर आता है कि अगर मैं हर 10 में से 8 या 9 ट्रेड सही कर लूं तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। मैं भी बिल्कुल यही सोचता था। हर सुबह चार्ट खोलते समय मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता था, आज कोई भी गलत ट्रेड नहीं होना चाहिए। अगर एक भी लॉस हो जाता तो मुझे लगता था कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। लॉस मेरे लिए सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, बल्कि मेरे ईगो पर चोट था। मुझे खुद को यह साबित करना होता था कि मैं गलत नहीं हो सकता। यही वजह थी कि मैं बार बार ऐसी गलतियां करता था जिनका एहसास उस समय नहीं होता था। जब कोई ट्रेड थोड़ा सा प्रॉफिट देता तो मेरा दिमाग तुरंत कहता, निकाल लो, जितना मिला है उतना ही काफी है, कहीं प्रॉफिट वापस न चला जाए। और मैं बिना सोचे प्रॉफिट बुक कर लेता। लेकिन जब कोई ट्रेड लॉस में चला जाता तब वही दिमाग अचानक बदल जाता। वो कहता, थोड़ा और रुक जाओ, मार्केट वापस आ जाएगा, अभी सेल करने की क्या जरूरत है। ध्यान देना, मेरा दिमाग प्रॉफिट के समय डर रहा था और लॉस के समय उम्मीद कर रहा था। उस समय मुझे ये बिल्कुल नॉर्मल लगता था। मुझे लगता था कि हर ट्रेडर ऐसा ही करता होगा। लेकिन बाद में समझ आया कि यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। धीरे धीरे मैंने अपने पुराने ट्रेडिंग जर्नल को पढ़ना शुरू किया। हर लॉस, हर प्रॉफिट और हर डिसीजन को दोबारा देखा। तब मुझे एक अजीब पैटर्न दिखाई दिया। मेरी ज्यादातर ट्रेड्स गलत नहीं थी। कई बार मेरा एनालिसिस सही होता था, डायरेक्शन भी सही होती थी, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में अकाउंट ग्रो नहीं करता था। पहले मुझे लगा कि शायद मेरी स्ट्रैटेजी खराब है। मैंने नई स्ट्रैटेजी ढूंढी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कभी इंडिकेटर बदला, कभी टाइम फ्रेम बदला, कभी एंट्री टेक्निक बदली। हर बार मुझे कुछ दिनों तक लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ही समय बाद वही नतीजा सामने आ जाता। अकाउंट फिर वहीं पहुंच जाता जहां से शुरू हुआ था, या उससे भी नीचे।
तब पहली बार मेरे मन में एक सवाल आया, अगर मेरी स्ट्रैटेजी ही प्रॉब्लम होती तो कुछ ट्रेड्स में लगातार अच्छा प्रॉफिट कैसे आता, और अगर स्ट्रैटेजी अच्छी थी तो फिर पैसा क्यों नहीं बच रहा था। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने पहली बार यह समझने की कोशिश की कि शायद समस्या चार्ट में नहीं बल्कि मेरे माइंडसेट में है। शायद मैं मार्केट को गलत तरीके से देख रहा हूं, शायद मैं उस चीज के पीछे भाग रहा हूं जिसका ट्रेडिंग में उतना महत्व नहीं है जितना मैं समझ रहा हूं। फिर मैंने एक ऐसी बात समझी जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मुझे एहसास हुआ कि मार्केट कभी ये रिवॉर्ड नहीं देता कि तुम कितनी बार सही निकले। वो सिर्फ ये देखता है कि जब तुम सही निकले तब कितना कमाया और जब गलत निकले तब कितना बचाया। लेकिन यहीं एक और सवाल पैदा होता है, अगर ज्यादा विन रेट सफलता की गारंटी नहीं है तो फिर आखिर वो कौन सी एक चीज है जिसकी वजह से सिर्फ 40% सही ट्रेड लेने वाला ट्रेडर भी लगातार पैसा बना लेता है, जबकि 90% विन रेट वाला ट्रेडर धीरे धीरे अपना अकाउंट खाली कर देता है। यही वो रहस्य है जिसे हम आगे समझेंगे। अब जरा उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, अगर 90% विन रेट वाला ट्रेडर भी पैसा खो सकता है तो आखिर गलती कहां हो रही है? क्योंकि पहली नजर में तो यह बात बिल्कुल गलत लगती है। हमें हमेशा यही लगता है कि जो ज्यादा बार सही होगा वही सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। लेकिन ट्रेडिंग का गणित हमारी सामान्य सोच से बिल्कुल अलग काम करता है। मान लो 2 ट्रेडर्स हैं। पहला ट्रेडर 10 में से 9 ट्रेड सही लेता है, हर बार उसे 500 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जब एक ट्रेड गलत होता है तो वो स्टॉप लॉस नहीं काटता। वो सोचता है कि मार्केट वापस आ जाएगा। धीरे धीरे 500 रुपए का लॉस 1000 बन जाता है, फिर 3000 और आखिर में 6000। अब जरा हिसाब लगाओ, 9 ट्रेड में उसने 4500 रुपए कमाए, लेकिन एक गलत डिसीजन ने उससे 6000 रुपए ले लिए। यानी विन रेट शानदार होने के बावजूद वो महीने के अंत में लॉस में खड़ा है। अब दूसरे ट्रेडर को देखो, वो 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड सही लेता है। पहली नजर में लगता है कि ये तो बहुत खराब ट्रेडर है, लेकिन हर गलत ट्रेड में वो पहले से तय रिस्क लेता है। अगर उसे लगता है कि इस ट्रेड में 1000 रुपए से ज्यादा नहीं खोना है तो चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना रूल नहीं तोड़ता। दूसरी तरफ जब उसका ट्रेड सही दिशा में चलने लगता है तो वो उसे जल्दी बंद नहीं करता, वो अपने विनर को सांस लेने देता है। अगर उसका टारगेट 3000 या 4000 रुपए है तो वो बीच में डर कर बाहर नहीं निकलता। अब महीने का हिसाब देखो, मान लो उसके 6 लॉस हुए, यानी कुल 6000 रुपए का नुकसान, लेकिन 4 विनर से उसने 12000 रुपए कमा लिए। अब उसके पास 6000 रुपए का नेट प्रॉफिट बचता है। सोचो, सिर्फ 40% विन रेट के साथ। यहीं से मुझे पहली बार समझ आया कि ट्रेडिंग में सवाल ये नहीं है कि तुम कितनी बार जीतते हो, असली सवाल ये है कि जब तुम जीतते हो तब कितना जीतते हो और जब हारते हो तब कितना हारते हो। मैंने अपने पुराने ट्रेड्स दोबारा देखने शुरू किए। मुझे एक बात बार बार दिखाई दी, मैं प्रॉफिट से ज्यादा लॉस को इंपॉर्टेंस दे रहा था। जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट आता मैं डर जाता, मुझे लगता इतना काफी है, कहीं ये भी ना चला जाए। लेकिन जैसे ही लॉस शुरू होता मैं उम्मीद करने लगता थोड़ा और रुक जाता हूं, शायद वापस आ जाए। यानी मैं अपने विनर्स को छोटा कर रहा था और लॉसेस को बड़ा, और यही एक आदत धीरे धीरे मेरे पूरे अकाउंट को खा रही थी। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं अपने ही डिसीजन से हार रहा था। मेरी सबसे बड़ी गलती गलत एंट्री नहीं थी, मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैं प्रॉफिट को जल्दी बंद कर देता था और लॉस को देर तक पकड़कर बैठा रहता था। उसके बाद मैंने एक नया रूल बनाया। मैंने तय किया कि मैं हर ट्रेड लेने से पहले सिर्फ एंट्री नहीं देखूंगा, मैं पहले यह तय करूंगा कि अगर मैं गलत हुआ तो कितना खोऊंगा और अगर सही हुआ तो कितना कमा सकता हूं। उसी एक बदलाव ने मेरी पूरी सोच बदलनी शुरू कर दी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या कोई ऐसा आसान फॉर्मूला है जिससे बिना हाई विन रेट के भी लंबे समय तक लगातार प्रॉफिट कमाया जा सके? और अगर है तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स उसी फॉर्मूले को बार बार क्यों फॉलो करते हैं? यही वो राज है जिसे हम आगे समझेंगे। जब मुझे ये समझ आ गया कि सिर्फ हाई विन रेट से पैसा नहीं बनता, तब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर लगातार प्रॉफिट कमाने का सही तरीका क्या है। मैंने कई महीनों तक सिर्फ अपने ट्रेड्स का एनालिसिस किया। इस बार मेरा ध्यान एंट्री पर नहीं था, मेरा ध्यान सिर्फ 2 चीजों पर था। मैं हर ट्रेड में कितना रिस्क ले रहा हूं और उसके बदले मुझे कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। यही मुझे एक ऐसा प्रिंसिपल समझ आया जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। यह प्रिंसिपल इतना आसान था कि पहले मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जितना मैंने इसे अपने ट्रेडिंग जर्नल में देखा उतना ही मुझे यकीन होता गया कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स की असली ताकत किसी सीक्रेट इंडिकेटर में नहीं बल्कि इसी सोच में छिपी हुई है। मान लो मैं हर ट्रेड में पहले ही तय कर लेता हूं कि अगर मेरा एनालिसिस गलत हुआ तो मैं सिर्फ 1000 रुपए का लॉस स्वीकार करूंगा, इससे ज्यादा नहीं।
अब अगर उसी ट्रेड में मेरा टारगेट 3000 रुपए है तो इसका मतलब है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है। अब जरा पूरे महीने का हिसाब लगाते हैं। मान लो मैंने 10 ट्रेड्स लिए, उनमें से सिर्फ 4 ट्रेड्स ही टारगेट तक पहुंचे, यानी मेरी विन रेट सिर्फ 40% रही। पहली नजर में यह बहुत खराब परफॉर्मेंस लग सकती है, लेकिन अब गणित देखो। 4 विनर्स से मुझे 12,000 रुपए मिले, 6 लूजर्स से मैंने 6,000 रुपए खोए। महीने के अंत में मैं 6,000 रुपए प्रॉफिट में हूं। यही मुझे समझ आया कि मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार सही निकले, उसे सिर्फ फाइनल रिजल्ट से मतलब होता है। अगर तुम्हारा हर विनर तुम्हारे लॉस से कई गुना बड़ा है तो समय धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन इस फॉर्मूला का सबसे कठिन हिस्सा गणित नहीं है, सबसे कठिन हिस्सा है डिसिप्लिन। क्योंकि जब असली पैसे दांव पर लगे होते हैं तब हमारा दिमाग अचानक बदलने लगता है। ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में जाता है तो अंदर से आवाज आती है, निकाल लो, जितना मिला है वही काफी है। और अगर ट्रेड लॉस में जाता है तो वही दिमाग कहता है, थोड़ा और होल्ड कर लो, शायद वापस आ जाए। यानी हमारा माइंड रिस्क रिवॉर्ड के खिलाफ काम करता है। इसलिए सिर्फ फॉर्मूला जान लेना काफी नहीं है, उसे हर दिन फॉलो करना ही असली स्किल है। मैंने अपने लिए एक रूल बनाया। ट्रेड लेने से पहले मैं प्रॉफिट के सपने नहीं देखता था, मैं सबसे पहले अपने लॉस को एक्सेप्ट करता था। मैं खुद से पूछता था कि अगर ये ट्रेड गलत निकला तो क्या मैं इस लॉस के साथ सहज हूं? अगर जवाब हां होता था तभी मैं ट्रेड लेता था। अगर जवाब नहीं होता था तो चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों न दिखे, मैं उसे छोड़ देता था। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरा स्ट्रेस कम होने लगा, क्योंकि अब मैं हर टिक को देखकर घबराता नहीं था। मुझे पता था कि मेरा रिस्क पहले से तय है। अब मेरा काम सिर्फ अपने प्लान का सम्मान करना है। यहीं से एक और बड़ा बदलाव आया। पहले मैं हर ट्रेड को अपनी पहचान मानता था। अगर ट्रेड जीत गया तो मैं खुद को जीनियस समझता था। अगर ट्रेड हार गया तो मुझे लगता था कि मैं ट्रेडिंग के लायक नहीं हूं। लेकिन अब मैंने हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी इवेंट की तरह देखना शुरू किया। एक ट्रेड कुछ भी साबित नहीं करता, 100 ट्रेड्स का रिजल्ट ही असली तस्वीर दिखाता है। यही सोच धीरे धीरे मुझे इमोशनल ट्रेडिंग से दूर ले गई। मैं मार्केट को हराने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ अपने रूल्स को निभाने की कोशिश कर रहा था। और जितना मैं अपने रूल्स का सम्मान करता गया, उतना ही मेरा अकाउंट धीरे धीरे ग्रो होने लगा। लेकिन यहां एक ऐसी साइकोलॉजिकल गलती छिपी हुई है जो अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स को भी बार बार अपने रूल्स तोड़ने पर मजबूर कर देती है। सवाल यह है कि जब हमें सही तरीका पता होता है तब भी हम उसी समय सबसे गलत डिसीजन क्यों ले बैठते हैं? आखिर हमारा अपना माइंड हमारे खिलाफ कैसे काम करने लगता है? यही सबसे महत्वपूर्ण बात हम आगे समझेंगे। अब तक तुमने समझ लिया कि रिस्क रिवॉर्ड का गणित कैसे काम करता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हमें सब कुछ पता होता है तब भी हम अपने ही रूल्स क्यों तोड़ देते हैं? आखिर ऐसा क्या होता है कि एक ट्रेडर जिसने पहले से अपना स्टॉप लॉस तय किया था वही आखिरी समय पर उसे हटा देता है? जिसने प्रॉफिट टारगेट बनाया था वही बीच रास्ते में डर कर ट्रेड बंद कर देता है? इसका जवाब चार्ट में नहीं है, इसका जवाब हमारे माइंड के अंदर छिपा हुआ है। मैंने जब अपने पुरानी ट्रेड्स को दोबारा देखा तो मुझे एक बात साफ दिखाई दी। मेरी ज्यादातर गलतियां मार्केट ने नहीं करवाई थीं, मैंने खुद की थीं। और हर गलती की शुरुआत एक छोटे से इमोशन से होती थी। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता था तो मेरे अंदर फियर पैदा होता था। मुझे लगता था अगर अभी प्रॉफिट नहीं लिया तो कहीं ये वापस ना चला जाए, और उसी डर में मैं अपने सबसे अच्छे ट्रेड्स को बहुत जल्दी बंद कर देता था। बाद में वही ट्रेड मेरे टारगेट तक पहुंच जाता और मैं सिर्फ स्क्रीन देखकर पछताता रह जाता। लेकिन जब ट्रेड लॉस में होता था तो मेरा दिमाग बिल्कुल उल्टा काम करता था। उस समय फियर की जगह होप आ जाती थी। मैं खुद से कहता, बस 5 मिनट और, थोड़ा और रुक जाते हैं, मार्केट वापस आ जाएगा। लेकिन मार्केट को मेरी उम्मीदों से कोई मतलब नहीं था। वो अपनी दिशा में चलता रहता था और मेरा छोटा सा लॉस धीरे धीरे बड़ा होता जाता था। यही मैंने एक बहुत गहरी बात समझी। इंसान का दिमाग प्रॉफिट को बचाने के लिए बना है, लेकिन ट्रेडिंग में वही आदत नुकसान बन जाती है। हम प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते करते उसे छोटा कर देते हैं और लॉस को एक्सेप्ट ना करके उसे बड़ा बना देते हैं। यही कारण है कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है, ये सबसे पहले मेंटल गेम है। अगर तुम अपने इमोशंस को नहीं समझते तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी तुम्हें लंबे समय तक प्रॉफिट नहीं दे सकती। मैंने अपने आप से एक वादा किया, मैं हर ट्रेड में सही होने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने रूल्स के प्रति ईमानदार रहूंगा।
क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि एक ट्रेडर की असली ताकत उसकी प्रिडिक्शन में नहीं बल्कि उसके डिसिप्लिन में होती है। और जब मैंने अपने इमोशन से लड़ना बंद करके उन्हें समझना शुरू किया, तभी मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। लॉस अब मुझे डराता नहीं था क्योंकि वो पहले से तय था। प्रॉफिट मुझे जल्दी एग्जिट नहीं कराता था क्योंकि मुझे अपने प्लान पर भरोसा था। उसी दिन मुझे महसूस हुआ कि असली जीत मार्केट पर नहीं बल्कि अपने माइंड पर हासिल करनी होती है। लेकिन अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है, अगर रिस्क रिवॉर्ड और डिसिप्लिन ही लंबे समय में अमीर बनने का रास्ता है, तो फिर एक सफल ट्रेडर अपनी रोज की ट्रेडिंग में किन सिद्धांतों पर चलता है ताकि उसका अकाउंट सालों तक लगातार ग्रो करता रहे? यही अंतिम बात अगले हिस्से में समझेंगे। अगर तुम इस पूरे वीडियो से सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर जाना चाहते हो तो उसे हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग में अमीर बनने का रास्ता हाई विन रेट से नहीं गुजरता, वो सही रिस्क रिवॉर्ड, मजबूत डिसिप्लिन और शांत माइंडसेट से होकर गुजरता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव तब देखा जब मैंने हर ट्रेड को अपनी पहचान बनाना छोड़ दिया। पहले अगर मैं प्रॉफिट कमाता था तो मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूं, और अगर लॉस होता था तो मुझे लगता था कि शायद मैं ट्रेडिंग के लायक ही नहीं हूं। लेकिन समय के साथ मैंने समझ लिया कि एक ट्रेड ना तो मुझे महान बनाता है और न ही असफल। एक ट्रेड सिर्फ एक रिजल्ट है, असली कहानी सैकड़ों ट्रेड्स के बाद लिखी जाती है। याद रखो, मार्केट किसी के लिए अपने नियम नहीं बदलता, वो हर दिन वही अवसर देता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई ट्रेडर अपने इमोशंस के हिसाब से डिसीजन लेता है और कोई ट्रेडर अपने रूल्स के हिसाब से। लंबे समय में वही व्यक्ति आगे निकलता है जो हर दिन छोटे छोटे सही डिसीजन लेता है, चाहे उस दिन प्रॉफिट हो या लॉस। इसलिए आज से अपनी सोच बदलो। अगली बार जब कोई ट्रेड लो तो सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में मत सोचो। सबसे पहले यह तय करो कि अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो तुम कितना लॉस आराम से स्वीकार कर सकते हो। अगर तुम पहले रिस्क को स्वीकार करना सीख गए तो रिवॉर्ड धीरे धीरे अपने आप तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक, फ्यूचर या ऑप्शन में नहीं होता। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने माइंडसेट में होता है, क्योंकि स्ट्रेटजी तुम्हें एंट्री दे सकती है, लेकिन सही माइंडसेट ही तुम्हें वर्षों तक मार्केट में टिकाए रखता है। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो आज से एक छोटी सी आदत शुरू करो। हर ट्रेड के बाद सिर्फ प्रॉफिट और लॉस मत लिखो, ये भी लिखो कि तुमने अपना रूल फॉलो किया या नहीं। अगर रूल फॉलो किया और फिर भी लॉस हुआ तो उसे असफलता मत समझो, वो एक अच्छा ट्रेड था। लेकिन अगर रूल तोड़कर प्रॉफिट भी हो गया तो उसे सफलता मत मानो, क्योंकि ऐसी आदत एक दिन तुम्हारे पूरे अकाउंट को नुकसान पहुंचा सकती है। धीरे धीरे तुम्हारा फोकस पैसों से हटकर प्रोसेस पर आ जाएगा, और जब कोई ट्रेडर प्रोसेस से प्यार करना सीख जाता है तब प्रॉफिट उसका पीछा करना शुरू कर देता है। इसलिए आज का फैसला सिर्फ इतना होना चाहिए कि मैं कल से ज्यादा ट्रेड्स नहीं बल्कि ज्यादा अच्छे डिसीजंस लेने की कोशिश करूंगा। मैं अपने इमोशंस का गुलाम नहीं, अपने रूल्स का साथी बनूंगा। यही सोच तुम्हें सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी, क्योंकि डिसिप्लिन, पेशेंस और सही डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक ट्रेडर की नहीं बल्कि हर सफल इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है। अगर इस वीडियो की सीख को तुम सिर्फ सुनकर छोड़ दोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर इसे अपनी रोज की ट्रेडिंग और अपनी रोज की जिंदगी में लागू करना शुरू कर दोगे तो छोटे छोटे बदलाव एक दिन बहुत बड़े परिणाम बनेंगे। याद रखो, अमीर बनने से पहले सही सोचना सीखना पड़ता है, और जिस दिन तुम्हारी सोच बदल जाती है उसी दिन से तुम्हारा भविष्य भी बदलना शुरू हो जाता है।